सुनो, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और अगर नींद गहरी हो तो झटका देना पड़ता है। आज मैं क्रोधित हूं क्योंकि जो मूर्खता तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह पूरी मानवता को नीचे खींच रही है। पराई स्त्री के पीछे भागना, क्या जानते हो तुम ये क्या है? यह प्रेम नहीं है, ये आकर्षण नहीं है, यह वासना भी नहीं है, यह चरित्र की दरिद्रता है, यह आत्मा की भिखमंगई है, यह अपने ही जीवन का अपमान है। और तुम इसे मर्दानगी कहते हो, तुम इसे स्मार्टनेस कहते हो, तुम इसे दिल का मामला कहते हो। शर्म आनी चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनो, जो आदमी पराई स्त्री की ओर भागता है वो असल में अपने भीतर के खालीपन से भाग रहा है। उसके भीतर कुछ भी नहीं है, न लक्ष्य है, न तप है, न साधना है, न आत्मसम्मान है। इसलिए वो किसी और की स्त्री में अपनी अधूरी आत्मा को भरना चाहता है। और याद रखो, जो आदमी अपने भीतर पूरा नहीं है वह किसी स्त्री से कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम सोचते हो तुम कुछ पा रहे हो, मगर सुनो सच्चाई, तुम खो देते हो। अपनी ऊर्जा, अपनी दिशा, अपनी गरिमा है, अपना भविष्य और अंत में अपनी आत्मा। क्योंकि जो आदमी अपनी काम वासना का गुलाम बन जाता है वह किसी और चीज का स्वामी नहीं बन सकता। पराई स्त्री क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि वह निषिद्ध है, और कमजोर आदमी को हमेशा निषिद्ध ही आकर्षित करता है। मजबूत आदमी सीमाएं बनाता है, कमजोर आदमी सीमाएं तोड़ने में ही रोमांच खोजता है। यह रोमांच नहीं है, यह गिरावट है। और एक बात गांठ बांध लो, स्त्री कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतकर तुम मर्द बन जाओ। स्त्री कोई खिलौना नहीं है जिसे खेलकर तुम खुद को जीवित महसूस करो। जो आदमी स्त्री को वस्तु समझता है वह खुद वस्तु से भी नीचे गिर चुका है। असली पुरुष वह नहीं जो हर स्त्री को घूरता है। असली पुरुष वह नहीं जो हर मौके पर फिसल जाता है। असली पुरुष वह है जो इच्छा के सामने भी सीधा खड़ा रह सके, जिसके भीतर इतनी चेतना हो कि वह कह सके, नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। याद रखो, पराई स्त्री के पीछे जाना सिर्फ नैतिक पतन नहीं है, यह कर्म का जहर है। तुम किसी और के घर में आग लगाकर सोचते हो कि तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं है, जो आग तुम लगाते हो वही लौट कर आती है। तुम्हारी कामना तुम्हारा शत्रु है। कामना अगर चेतना से नीचे है तो वह शत्रु है, और आज के आदमी की कामना उसके सिर पर बैठी है। इसीलिए मैं कहता हूं, पराई स्त्री के पीछे भागना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यह मूर्खता तुम्हें पुरुष से केवल एक भोगी जानवर बना देती है। और याद रखना, जो आदमी स्त्री के पीछे भागता है उसे जिंदगी कभी आगे नहीं जाने देती। जिंदगी केवल उन्हें रास्ता देती है जो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। तुम्हारी समस्या स्त्री नहीं है, तुम्हारी समस्या काम वासना है। और काम वासना अगर चेतना के बिना हो तो वह आदमी को अंदर से सड़ा देती है। तुम ऊपर से हंसते हो, अंदर से गल चुके हो। काम वासना जहर है, लेकिन मीठा जहर, इसलिए आदमी इसे पीता चला जाता है और मरता चला जाता है। धीरे धीरे ध्यान से सुनो, शराब एक बार में मारती है, काम वासना रोज रोज मारती है। शराब शरीर को खराब करती है, काम वासना आत्मा को। क्यों तुम्हारी आंखें भटकी रहती हैं? क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं है।
जो आदमी भीतर से खाली होता है उसकी आंखें हमेशा बाहर भटकती हैं। वह हर स्त्री में कुछ ढूंढता है और जो बाहर ढूंढता है वह कभी नहीं पाता। काम वासना आदमी को कायर बना देती है। हाँ, कायर, क्योंकि जो आदमी अपनी इच्छा को नहीं रोक सकता वह किसी भी दबाव के सामने टिक नहीं सकता। वह रिश्वत भी लेगा, वह झूठ भी बोलेगा, वह धोखा भी देगा, क्योंकि जिसने खुद को नहीं जीता वह किसी और को क्या जीतेगा। सुनो और ध्यान से सुनो, जो आदमी पराई स्त्री के पीछे भागता है वह 3 जगह हार चुका होता है। अपने घर में, अपने मन में, अपने भविष्य में वह कहीं भी संतुष्ट नहीं है। और असंतुष्ट आदमी सबसे खतरनाक होता है। तुमने देखा है, कामुक आदमी हमेशा गलत फैसले लेता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग घुटनों में उतर चुका होता है। वह सोचता नहीं, वह फिसलता है। एक बात स्पष्ट कर दूं, स्त्री किसी को नहीं गिराती, आदमी खुद गिरता है। ये अपनी कमजोरी से, अपनी भूख से, अपने लोभ से कमजोर आदमी हमेशा किसी और को दोष देता है। मजबूत आदमी खुद को बदलता है। काम वासना कहती है अभी चाहिए, ध्यान कहता है रुको, देखो, समझो, और जो रुक सकता है वही ऊपर उठ सकता है। रुकना ही तप है, रुकना ही शक्ति है। मैं ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं दे रहा, मैं मूर्खता के खिलाफ हूं। ब्रह्मचर्य कोई नैतिकता नहीं है, ब्रह्मचर्य बुद्धिमानी है। ऊर्जा को नीचे गिराना आसान है, ऊर्जा को ऊपर उठाना यही पुरुषार्थ है। इतिहास गवाह है, जो आदमी अपनी काम वासना का स्वामी बना वही राजा बना, जो उसका गुलाम बना वो सिर्फ कहानी बन गया। सच सुनने की हिम्मत है। तुम्हें स्त्री नहीं चाहिए, तुम्हें वह एहसास चाहिए जो कुछ पल के लिए तुम्हारे खालीपन को ढक दे। स्त्री तुम्हारे लिए एक ड्रग बन गई है, और ड्रग लेने वाला कभी प्रेम नहीं करता, वह केवल इस्तेमाल करता है। पराई स्त्री क्यों आसान लगती है? क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती, न भविष्य, न परिणाम, न जवाबदेही, बस चोरी का सुख। और चोरी का सुख हमेशा डर के साथ आता है। डर पकड़े जाने का, डर खो देने का, डर खुद से नजर मिलाने का। याद रखो, जो आदमी डर के साथ किसी स्त्री को छूता है वह असल में अपनी ही रीढ़ तोड़ रहा है, क्योंकि साहस छिपकर नहीं जीता। जहां प्रेम है वहां खुलापन है, जहां वासना है वहां छुपाव है, और जो छुपकर जीता है वह अंदर ही अंदर मरता जाता है। आज के लिए इतना ही।